नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी विद एलिसेलेक्स पर। और आप जानते हैं, हम अपने चैनल के माध्यम से उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की सीरीज चला रहे हैं और इसमें आपको मिल जाते हैं उत्तर प्रदेश करंट अफेयर 2023 के सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और इसमें जो है हम इसको करा रहे हैं वन लाइनर के फॉर्म में। और इसमें वन लाइनर में आपको लगभग 100 क्वेश्चन मिल जाते हैं और ये उत्तर प्रदेश की आगामी सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है ये आपके सारे आपको वन लाइनर की फॉर्म में मिल जाते हैं और ये सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। और देर ना करते हुए शुरू कर लेते हैं हमारा आज का वीडियो। और ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश करंट अफेयर से। सारे क्वेश्चन आपको इम्पोर्टेंट मिलने वाले हैं, एक एक क्वेश्चन आपको देख लेना है। और यहाँ हम देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए छठे अटल बिहारी वाजपेयी राष्ट्रीय पुरस्कार की भव्य प्रस्तुति के साथ 9वें वैश्विक साहित्य महोत्सव 2023 का समापन कहाँ हुआ है। इसका समापन कहाँ हो जाता है? तो इसका जो समापन है ये आपका हो जाता है नोएडा में। वर्ष 2023 में 3 दिवसीय श्री अन्न महोत्सव और एक राज्य स्तरीय बाजरा कार्यशाला का आयोजन कहाँ किया गया है? ये कहाँ किया गया है? तो ये हो जाता है आपका लखनऊ में। लखनऊ में 3 दिवसीय श्री अन्न महोत्सव और एक राज्य स्तरीय बाजरा कार्यशाला का आयोजन हो जाता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस जिले को 233.20 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात दी है? कौन सा जिला हो जाता है? तो ये हो जाता है आपका गोरखपुर, जिसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा 233.20 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात दी गई है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, स्वतंत्रता सेनानी राजा राव राम बख्श सिंह की घुड़सवारी प्रतिमा का अनावरण उन्नाव जिले में किसके द्वारा किया गया है? यहाँ से दो क्वेश्चन आपके हो जाते हैं। एक तो ये किस जिले में किया गया है, उन्नाव जिला हो जाता है। किसके द्वारा किया गया है? तो ये हो जाता है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा इसका अनावरण किया गया है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में एनईपी कार्यान्वयन को प्रदर्शित करने के लिए सरकार कितने स्कूलों का चयन करेगी? कितने स्कूलों का चयन किया जाएगा एनईपी के तहत? तो ये हो जाएंगे आपके उत्तर प्रदेश के 10 स्कूल। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी चिकित्सा, प्राकृतिक चिकित्सा और योग पद्धति से जुड़े संस्थानों के संचालन और डॉक्टर्स के पंजीयन के लिए आयुष बोर्ड का गठन किया जाएगा। आयुष बोर्ड का गठन ये किया जाएगा आपका उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित आपके 3 शिक्षक हो जाते हैं। और यहाँ बात की गई है राज्य शिक्षक की। ऊपर आपसे पूछा गया राष्ट्रीय शिक्षक और यहाँ हो जाता है आपका राज्य शिक्षक। तो प्रदेश के कितने शिक्षकों को राज्य शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो प्रदेश के हो जाते हैं आपके 94 शिक्षकों को राज्य शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नमामि गंगे ने उत्तर प्रदेश के किस जनपद में सीवेज उपचार अवसंरचना के लिए विकास के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये हो जाता है आपका मेरठ में। मेरठ में नमामि गंगे ने सीवेज उपचार अवसंरचना के विकास के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश में 3 यूनिटी मॉल बनाने की घोषणा की है। ये कहाँ कहाँ बनाए जाने हैं? तो ये बनाए जाने लखनऊ, आगरा और वाराणसी में। ठीक है, 3 जगह जो है यूनिटी मॉल बनाए जाएंगे। उत्तर प्रदेश में आयुष्मान भव अभियान का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? आयुष्मान भव अभियान का शुभारंभ आपसे पूछा गया है। तो ये हो जाते हैं आपके ब्रजेश पाठक जी। ये हो जाएगा हमारा अगला क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश में हिंदी दिवस के अवसर पर कितने साहित्यकारों को सम्मानित किया गया है? हिंदी दिवस के अवसर पर कितने साहित्यकारों को सम्मानित किया गया है? तो ये हो जाते हैं आपके 16 साहित्यकारों को हिंदी दिवस के अवसर पर सम्मानित किया गया है। हाल ही में उत्तर प्रदेश में तत्वा प्लास्टिक पाइप फैक्ट्री का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? उत्तर प्रदेश में तत्वा प्लास्टिक पाइप फैक्ट्री का उद्घाटन ये योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा किया गया है। 20वां राष्ट्रीय पुस्तक मेले का आयोजन कहाँ किया गया है? 20वां राष्ट्रीय पुस्तक मेले का आयोजन ये आपका लखनऊ में हो जाता है। प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश के किस जनपद में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड द्वारा बनाया गया इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास किया है?
इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास ये आपका हो जाता है वाराणसी में। किसके द्वारा हो जाता है? तो ये आपका प्रधानमंत्री के द्वारा हो जाता है। एग्जामिनर आपसे किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। और अगर चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं और हमें मोटिवेट करने के लिए एक लाइक भी आप कर सकते हैं। और हमारे इस वीडियो की फ्री पीडीएफ पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और ये हो जाता है हमारा अगला क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश में पहली बार मोटो जीपी बाइक रेस का आयोजन कहाँ किया गया है? बाइक रेस का आयोजन जो मोटो जीपी होती है उसका आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये हो जाता है आपका ग्रेटर नोएडा में। देश का पहला रोपवे वाराणसी उत्तर प्रदेश में बनाया जा रहा है। इस रोपवे की लागत कितने करोड़ रुपए हो जाती है? पहला रोपवे हो जाता है इसीलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। यहाँ से आपके दो क्वेश्चन बन जाते हैं। ये कहाँ बनाया जा रहा है? तो ये आपका वाराणसी में बनाया जा रहा है। कितने करोड़ रुपए की लागत हो जाती है? तो 900 करोड़ रुपए की लागत हो जाती है इसको बनाने में। और ये हो जाता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। मुख्यमंत्री कमांड सेंटर तथा सीएम डैशबोर्ड का शुभारंभ किस राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया है? तो ये हो जाते हैं आपके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। उत्तर प्रदेश सरकार के बयान के अनुसार प्रदेश में प्रति व्यक्ति ऊर्जा की खपत कितनी हो जाती है? तो प्रति व्यक्ति ऊर्जा की जो खपत है ये आपकी 629 यूनिट हो जाती है। और ये सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसमें लगभग आपको 100 के आसपास क्वेश्चन मिल जाते हैं और ये सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। प्रिया सिंह ने राम मंदिर की अद्भुत पेंटिंग बनाकर वर्ल्ड ग्रेटेस्ट रिकॉर्ड बनाया है। पेंटिंग का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? पेंटिंग का निर्माण आपसे पूछा गया है किससे किया गया है? तो ये हो जाती है लोहे की कीलों के द्वारा जो है इस पेंटिंग का निर्माण किया गया है प्रिया सिंह के द्वारा। ठीक है। और इसमें लगभग 2000 के आसपास किलो का जो है उपयोग इन्होंने किया है। ठीक है। इस पेंटिंग को बनाने में लोहे की कीलों का जो है इन्होंने उपयोग किया है। किस प्रदेश की सरकार ने जेल में बंद कैदियों का भत्ता भुगतान दोगुना करने के लिए शासनादेश जारी कर दिए हैं? शासनादेश जारी कर दिए गए हैं बंद कैदियों का भत्ता भुगतान दोगुना करने के लिए। तो ये भी आपका हो जाता है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के बनारस में किस घाट पर पहला रिवर फ्रंट बनाए जाने का निर्णय लिया है? पहला रिवर फ्रंट बनाया जाएगा। तो ये बनाया जाएगा बनारस के गढ़वा घाट पर। केंद्र सरकार के द्वारा स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए किस राज्य को ई गवर्नेंस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? ई गवर्नेंस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। तो ये हो जाते हैं आपका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश को ई गवर्नेंस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए। उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा प्रदेश के किस जिले में एक नया आईटी हब बनाया जाएगा? एक नया आईटी हब बनाया जाना है और ये बनाया जाएगा आपका उत्तर प्रदेश में। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। उत्तर प्रदेश में कितने पुलिसकर्मियों को राष्ट्रीय पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है? कितने पुलिसकर्मियों को राष्ट्रीय पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है? तो ये हो जाते हैं आपके 89 पुलिसकर्मियों को। 4 दिवसीय Y20 यानी यूथ सम्मेलन की शुरुआत किस जनपद में की गई है? 4 दिवसीय हो जाता है Y20 यूथ सम्मेलन और इसकी जो शुरुआत है ये आपकी हो जाती है वाराणसी में। उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा प्रदेश के कितने नगर निगमों में दीदी कैफ़े खोले जाने का निर्णय लिया है? दीदी कैफ़े खोले जाएंगे उत्तर प्रदेश के नगर निगमों में। तो ये आपके 17 नगर निगमों में खोले जाएंगे दीदी कैफ़े। किस राज्य की सरकार कक्षा 9 तथा कक्षा 12 की छात्रों को भी मुफ्त किताबें देने की घोषणा की है? वो कौन से राज्य की सरकार हो जाती है? तो ये हो जाती है आपकी उत्तर प्रदेश की सरकार, जिन्होंने कक्षा 9 या 12वीं के छात्रों को भी मुफ्त किताबें देने की घोषणा कर दी है। भारत की अध्यक्षता में G20 संस्कृति मंत्रियों की बैठक उत्तर प्रदेश के किस जिले में संपन्न हुई है? G20 की संस्कृत मंत्रियों की बैठक ये आपके उत्तर प्रदेश के वाराणसी में संपन्न हो जाती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा किस जनपद में ध्यानचंद म्यूजियम का लोकार्पण किया गया है? ध्यानचंद म्यूजियम का लोकार्पण ये हो जाता है आपका झांसी जिले में।
उत्तर प्रदेश के कितने शहरों में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क स्थापित किए जाएंगे? उत्तर प्रदेश के कितने शहरों में टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर पार्क स्थापित किए जाएंगे? तो ये किए जाएंगे आपके 4 शहरों में। ठीक है, 4 शहरों में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क स्थापित किए जाएंगे। प्रदेश की सरकार के द्वारा कितने शहरों में आवासीय संस्कृत विद्यालय खोलने को अनुमति प्रदान कर दी गई है? प्रदेश की सरकार के द्वारा कितने शहरों में? तो प्रदेश की सरकार के द्वारा 15 शहरों में जो है आवासीय संस्कृत विद्यालय खोलने की अनुमति प्रदान कर दी है। उत्तर प्रदेश में किस आईआईटी संस्थान के द्वारा एक आत्मघाती ड्रोन तैयार किया गया है? आत्मघाती ड्रोन वो होता है जो अपने आप को खत्म कर लेता है, तो इसको बोलते हैं आत्मघाती। आत्मघाती ड्रोन किसके द्वारा तैयार किया गया है? तो ये किया गया है आपका आईआईटी कानपुर के द्वारा। और ये हो जाता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ष 2023 में किस राज्य में मंदिरों का सम्मेलन इंटरनेशनल टेम्पल्स कन्वेंशन एंड एक्सपो का आयोजन किया गया है? किस राज्य में किया गया है? तो ये हो जाता है आपका उत्तर प्रदेश में। ठीक है, मंदिरों का सम्मेलन, इसको इंटरनेशनल टेम्पल्स कन्वेंशन एंड एक्सपो का आयोजन। गरीबी कम करने में उत्तर प्रदेश सभी राज्यों में अव्वल रहा है, ऐसा किस आयोग की रिपोर्ट में कहा गया है? किस आयोग की रिपोर्ट आई है जिसमें कहा गया है कि गरीबी जो है उत्तर प्रदेश में कम हो रही है? तो ये हो जाती है आपकी नीति आयोग की रिपोर्ट। और ये हो जाता है हमारा अगला क्वेश्चन। अलीगढ़ में बनने वाली पिस्टल रिवॉल्वर कारतूसों को देश की तकनीक के आधार पर बनाया जा रहा है? किस देश की तकनीक के आधार पर? तो ये आपका अमेरिका की तकनीक हो जाती है। उत्तर प्रदेश में खेल नीति के तहत प्रदेश के सभी विद्यालयों में कितने मिनट के खेल अनिवार्य कर दिए गए हैं? तो ये कर दिए गए हैं 40 मिनट के खेल अनिवार्य कर दिए गए हैं खेल नीति के तहत। और ये हो जाता है हमारा अगला क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश का कौन सा पहला संस्थान है जिसके द्वारा जीवित साहित्यकारों पर भी पीएचडी कराने का निर्णय लिया गया है? जीवित साहित्यकारों पर भी जो है पीएचडी कराएगा, और कौन कराएगा? तो ये कराएगा छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर। ठीक है, ये आपको याद रखना है। किस प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा हाल ही में अलग अलग स्थानों पर गरीबों के लिए कल्याण मंडप बनाने की घोषणा की गई है? कल्याण मंडप बनाए जाएंगे, तो ये घोषणा की है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जनपद में राष्ट्रीय शहीद स्मारक व राष्ट्रीय रेलवे सुरक्षा संग्रहालय का अनावरण किया गया है? तो ये हो जाता है आपका लखनऊ में। राष्ट्रीय शहीद स्मारक व राष्ट्रीय रेलवे सुरक्षा संग्रहालय का अनावरण लखनऊ में किया गया है। हाल ही में बीएचयू के डॉक्टर अमिय कुमार समल को राष्ट्रीय युवा भूवैज्ञानिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इनको किसके द्वारा सम्मानित किया गया है? किनके द्वारा सम्मानित किया गया है? तो ये हो जाती हैं आपकी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा इनको सम्मानित किया गया है। उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में क्रिटिकल केयर यूनिट खोले जाने का निर्णय प्रदेश की सरकार के द्वारा लिया गया है? उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में क्रिटिकल केयर यूनिट खोले जाएंगे? तो उत्तर प्रदेश के केवल 74 जिलों में। टोटल जिले 75 हैं, लेकिन 75 में नहीं खोले जाएंगे, ये खोले जाएंगे आपके 74 जिलों में। ठीक है, ये आपको याद रखना है, या कन्फ्यूज होने की आपको बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। उत्तर प्रदेश में आयोजित अटल आवासीय विद्यालयों का गुरु वार्ता संगम कार्यक्रम किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये हो जाते हैं आपके योगी आदित्यनाथ, जिनके द्वारा गुरु वार्ता संगम कार्यक्रम लॉन्च किया गया है। वर्ष 2019 से 23 के बीच राज्य ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई में 22 राज्यों को पीछे छोड़ दिया। कौन सा राज्य हो जाता है वो, ये आपसे पूछा गया है। 2019 से और 23 के बीच में एफडीआई में 22 राज्यों को पीछे छोड़ दिया है। तो ये हो जाता है अपना उत्तर प्रदेश। ठीक है, ये आपको याद रखना है, इसने 22 राज्यों को पीछे छोड़ दिया है। उत्तर प्रदेश में कितने जिलों को 100% डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम से लैस किया जाएगा? तो उत्तर प्रदेश के 8 जिलों को 100% डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम से लैस किया जाएगा। और 8 जिले कौन कौन से हो जाते हैं ये भी यहाँ दिखाए गए हैं। इन 8 जिलों को अलग अलग बैंकों ने गोद लिया है, और इनमें फतेहपुर, कन्नौज, अमरोहा, वाराणसी, शामली, महाराजगंज, देवरिया और बहराइच शामिल हो जाते हैं। और आरबीआई का केंद्रीय मुख्यालय इन सभी जिलों की सीधी मॉनिटरिंग करेगा। ठीक है, ये 8 जिले हो जाएंगे जिनको
उत्तर प्रदेश के 100% डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम से लैस किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के सभी सरकारी इंटरमीडिएट स्कूलों, राजकीय डिग्री कॉलेजों, नवोदय विद्यालय, केंद्रीय स्कूल, श्रमिक स्कूल, अटल जो आपका अटल विद्यालय होता है, कस्तूरबा गांधी विद्यालयों में युवा पर्यटन गतिविधियों के संचालन हेतु कितनी आर्थिक सहायता दिए जाने का प्रावधान किया गया है। इन सभी स्कूलों में अब युवा पर्यटन गतिविधियां चलाई जाएंगी और इनके लिए कितनी धनराशि दी जाएगी, तो इनको जो है 10,000 रुपये दिए जाएंगे एक स्कूल को। ठीक है, ये आपको याद रखना है, 10,000 रुपये एक स्कूल को दिए जाएंगे युवा पर्यटन गतिविधियां संचालन के लिए। और ये हो जाता है हमारा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के बयान के अनुसार प्रदेश के कितने जिलों को सेफ सिटी बनाए जाने का निर्णय लिया है। सेफ सिटी बनाए जाएंगे कितनों जिलों को, तो उत्तर प्रदेश के जो है 18 जिलों को। ठीक है, यहाँ जो है ये लिखना जो है टाइपिस्ट गलती हो गई है। 18 जिलों को सेफ सिटी बनाए जाने का निर्णय लिया गया है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के बयान के अनुसार। उत्तर प्रदेश के किस संस्थान के द्वारा एंटी माइन इन्फेंट्री बूट तैयार किए गए हैं। यह बूट जो है माइंस फटने के बाद भी जवानों को सुरक्षित रखेंगे। ये किसके द्वारा तैयार किए गए हैं, यह आपकी हो जाती है DMSRD कानपुर के द्वारा। ठीक है, और इसकी जो है फुल फॉर्म क्या हो जाती है, तो ये भी हम देख लेते हैं। डिफेंस मटेरियल एंड स्टोर रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट हो जाता है ये DMSRD। ठीक है, इसके तहत जो है इन बोटों को तैयार किया गया है। और हिंदी में अगर कहेंगे रक्षा सामग्री भंडार और अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान। ठीक है, ये हो जाता है जिनके द्वारा वो इन्फेंट्री बोट तैयार किए गए हैं जो माइंस फटने के बाद भी जवानों को सुरक्षित रखेंगी। ये हो जाता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। जुलाई 2023 में किस राज्य में पंचायती राज विभाग के द्वारा प्रस्तावित मातृभूमि योजना का शुभारंभ किया गया है। मातृभूमि योजना का शुभारंभ किया गया है, तो ये आपका हो जाता है उत्तर प्रदेश में। देश के टॉप विश्वविद्यालयों में उत्तर प्रदेश के बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को इंडिया रैंकिंग 2023 में कौन सा स्थान मिला है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को 5वां स्थान मिल जाता है देश के टॉप विश्वविद्यालयों में इंडिया रैंकिंग 2023 में। हाल ही में मिशन नंद बाबा योजना को किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया है, तो मिशन नंद बाबा योजना ये आपकी हो जाती है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश के सभी कमिश्नरी पर सैनिक स्कूल खोला जाएगा, इस प्रस्ताव पर किस मंत्रालय ने अपनी सहमति दी है। सभी कमिश्नरियों पर जो है एक एक सैनिक स्कूल खोला जाएगा, तो इसकी जो सहमति ये आपकी रक्षा मंत्रालय के द्वारा दी गई है। उत्तर प्रदेश में कितने कवियों को गोपाल दास नीरज स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है। कितने कवि हो जाते हैं जिनको गोपाल दास नीरज स्मृति पुरस्कार दिया जाएगा, तो ये हो जाते हैं आपके 5 कवि। ठीक है, 5 कवियों को गोपाल दास नीरज स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। किस प्रदेश में सुपर स्टेट हाईवे बनाने के लिए केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी की सहमति मिल गई है। नितिन गडकरी की सहमति मिल गई है, तो ये बनाए जाएंगे आपके उत्तर प्रदेश में। ठीक है, उत्तर प्रदेश में सुपर स्टेट हाईवे बनाने के लिए मंत्री नितिन गडकरी की सहमति मिल गई है। सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और इसमें लगभग आपको 100 के आसपास क्वेश्चन मिल जाते हैं। और ये हो जाते हैं आपके जनवरी 2023 से दिसंबर 2023 तक। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में हरियाणा से पलवल तक ग्रीन फील्ड हाईवे का निर्माण किया जाएगा। हरियाणा के पलवल से किया जाएगा ये आपको उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ तक। ठीक है, ये आपको याद रखना है, हरियाणा के पलवल से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ तक जो है ये ग्रीन फील्ड हाईवे का निर्माण किया जाना है। उत्तर प्रदेश का पहला हेरिटेज पार्क व रेल कोच रेस्टोरेंट कहाँ खोला गया है, तो ये खोला गया है आपका आगरा में। ठीक है, एक रेल का डब्बा इस तरह से रेल कोच बनाया गया है और उसके जो अंदर है वहाँ जो है आपको खाने पीने की सभी सुविधाएं मिल जाएंगी। किसकी अध्यक्षता में निर्णय लिया गया है कि 2021 का गांधी शांति पुरस्कार गीता प्रेस गोरखपुर को प्रदान किया जाएगा। किसकी अध्यक्षता थी ये, तो ये हो जाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में निर्णय लिया गया था कि 2021 का जो गांधी शांति पुरस्कार है ये आपका गीता प्रेस गोरखपुर को दिया जाएगा।
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट में किस शहर में गंगा को सबसे प्रदूषित बताया है? तो ये हो जाता है गंगा सबसे प्रदूषित आपकी कानपुर में हो जाती है। और ये किसके द्वारा बताया गया है? तो ये आपका प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट में बताया गया है। उत्तर प्रदेश में महिला सुरक्षा को लेकर किस अभियान की शुरुआत की गई है? महिला सुरक्षा को लेकर शक्ति दीदी अभियान की शुरुआत की गई है। उत्तर प्रदेश में किस संस्थान के द्वारा गंभीर संक्रमण से सुरक्षा के लिए हर्बल एंटीबायोटिक तैयार की गई है? हर्बल एंटीबायोटिक तैयार की गई है किसके द्वारा? तो ये हो जाते हैं आपके IMSBHU के द्वारा गंभीर संक्रमण से रक्षा करने के लिए हर्बल एंटीबायोटिक तैयार की गई है। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। उत्तर प्रदेश में कुत्तों के व्यवहार और उनसे संबंधित विभिन्न बीमारियों पर अध्ययन करने के लिए देश का पहला कैनाइन सेंटर कहाँ स्थापित किया जा रहा है? देश का पहला कैनाइन सेंटर हो जाता है, इसलिए ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। और इसका जो ये जो स्थापित किया जा रहा है ये आपका बरेली में स्थापित किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में लखनऊ की सौम्या मिश्रा के निर्देशन में कहाँ पर मिलेट मेला और स्वराज स्वतंत्रता की गाथा का आयोजन किया गया है? उत्तर प्रदेश के लखनऊ की हो जाती है सौम्या मिश्रा और ये जो है कनाडा में हो जाती हैं। कनाडा में जो है इनका निर्देशन में मिलेट मेला और स्वराज स्वतंत्रता की गाथा का आयोजन किया गया है। वर्ष 2023 में किसे उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन का निदेशक बनाया गया है? उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन का निदेशक ये आपके हो जाते हैं देवेंद्र सिंह चौहान। और ये हो जाता है हमारा अगला क्वेश्चन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा CRPF असिस्टेंट कमांडेंट अमित कुमार को शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है। वह उत्तर प्रदेश के किस जिले के रहने वाले हो जाते हैं? CRPF असिस्टेंट कमांडेंट हो जाते हैं अमित कुमार और ये उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले से संबंधित हो जाते हैं। फार्मास्यूटिकल रिसर्च एंड इनोवेशन इंस्टीट्यूट की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो ये की जा रही है अपने उत्तर प्रदेश में। ठीक है, उत्तर प्रदेश में फार्मा रिसर्च एंड इनोवेशन इंस्टीट्यूट की स्थापना की जा रही है। उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ को किस शहर की तर्ज पर बसाए जाने का निर्णय लिया है? अलीगढ़ को किस शहर की तर्ज पर बसाया जाएगा? तो इसको बसाया जाएगा नोएडा की तर्ज पर। ठीक है, जिस तरह से नोएडा का विकास हुआ है उस तरह से अलीगढ़ का भी विकास किया जाएगा और इसी तरह से उसी की तर्ज पर इसको बसाया जाएगा। वर्ष 2023 में उत्तर प्रदेश चीनी का शीर्ष निर्यातक राज्य बन गया है और इससे पहले शीर्ष स्थान पर कौन हो जाता है? अब तो उत्तर प्रदेश हो जाता है 2023 में, लेकिन इससे पहले कौन था? तो इससे पहले आपका महाराष्ट्र हो जाता है। दोनों स्थान आपको याद रखने हैं, दोनों आपसे पूछे जा सकते हैं। इससे पहले कौन था? इससे पहले महाराष्ट्र हो जाता है और अब कौन है? तो अब आपका उत्तर प्रदेश हो जाता है चीनी के निर्यातक में शीर्ष स्थान पर। श्री रामचरित मानस विश्व का सबसे लंबा गीत बन गया है और उत्तर प्रदेश के डॉक्टर पिल्लई ने 138 घंटे 41 मिनट व 20 सेकंड में श्री रामचरित मानस को गाया है। और डॉक्टर पिल्लई प्रदेश के किस जनपद से संबंधित हो जाते हैं? यहाँ से कई क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। विश्व का सबसे लंबा गीत आपका श्री रामचरित मानस हो जाता है। किसके द्वारा इसको गाया गया है? तो जगदीश पिल्लई के द्वारा इसको गाया गया है। यहाँ से ये भी पूछा जा सकता कितने समय में इसको गाया गया है? 138 घंटे 41 मिनट 20 सेकंड में इसको गाया गया है। और ये किस जनपद से हो जाते हैं डॉक्टर पिल्लई? तो ये आपके बनारस के हो जाते हैं। और ये हो जाता है हमारा किस संस्थान के द्वारा ग्रीन एनर्जी पर अपनी तरह का देश का पहला महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट दिया है जो जमीन के अंदर कोयले को मीथेन में परिवर्तित करने का कार्य करेगा? देश का पहला हो जाता है, इसीलिए ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, जो किसके द्वारा किया गया है? तो ये आपका हो जाता है IIT वाराणसी के द्वारा। ठीक है, IIT वाराणसी ने जो है इसको तैयार किया है। और ये हो जाता है हमारा 70 नंबर। डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए समर्थ अभियान का संबंध किस राज्य से हो जाता है? समर्थ अभियान का संबंध भी आपका उत्तर प्रदेश राज्य से हो जाता है डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए। जमात रजा मुस्तफ़ा के राष्ट्रीय महासचिव फरमान हसन खां को भारत गौरव रत्न से सम्मानित किया गया। ठीक है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, भारत गौरव रत्न से सम्मानित किया गया है। तो ये कौन हो जाते हैं? ये कहाँ से संबंधित हो जाते हैं? तो ये आपके बरेली से हो जाते हैं। कौन? फरमान हसन खान।
अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत उत्तर प्रदेश के किस जिले में 5 रेलवे स्टेशनों को एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं मिलेंगी? 5 रेलवे स्टेशन को एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं मिलेंगी, तो ये हो जाता है आपका गोंडा जिला। प्रोजेक्ट अलंकार के तहत वाराणसी जिले के 7 राजकीय हाई स्कूल और इंटरमीडिएट स्कूलों में कॉरपोरेट स्कूल जैसी सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। इसके लिए माध्यमिक शिक्षा परिषद की ओर से कितने करोड़ की धनराशि जारी कर दी गई है? तो ये हो जाती है प्रोजेक्ट अलंकार के तहत 5 करोड़ रुपए की धनराशि जारी कर दी गई है 7 हाई स्कूल और इंटरमीडिएट स्कूलों में कॉरपोरेट स्कूल जैसी सुविधाओं के लिए। नाबार्ड और उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से वर्ष 2023 में प्रदेश के कितने उत्पादों को जीआई टैग मिला है? पूरे वर्ष 2023 की बात हो रही है, तो इसमें 2023 में कुल आपको मिल जाता है 11 उत्पादों को जो है जीआई टैग मिला है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा बायो सीएनजी प्लांट का शिलान्यास किया गया है, तो ये किया गया है आपका गोरखपुर में बायो सीएनजी प्लांट का शिलान्यास। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और हमारे वीडियो को भी अपने दोस्तों में शेयर करते हैं। इस वीडियो की फ्री पीडीएफ पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये हो जाता है हमारा अगला क्वेश्चन। भारत निर्वाचन आयोग ने उत्तर प्रदेश में किस पार्टी का राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा छीन लिया है? तो ये हो जाता है आपका राष्ट्रीय लोकदल। अप्रैल 2023 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा उत्तर प्रदेश की कितनी पंचायतों को राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार प्रदान किया गया है? अप्रैल की बात हो रही है, अप्रैल 2023 की। ऐसे कई क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। ये जो है किसके द्वारा जो है राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार दिया गया है? तो ये हो जाती है आपकी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, कौन सा पुरस्कार जो आता है? राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2023 हो जाता है। किसको दिया गया है? तो ये आपको उत्तर प्रदेश की 2 पंचायतों को दिया गया है। 2 पंचायत कौन कौन सी हो जाती हैं? सिद्धार्थनगर जिले के भवापुर ब्लॉक की ग्राम पंचायत हो जाती है हसुंदी ओशानपुर। ठीक है, एक तो ये हो जाती है। दूसरी हो जाती है मुरादाबाद जिले के दिलारी ब्लॉक की ग्राम पंचायत हो जाती है मिलक अमावती। ठीक है, 2 पंचायतों को जो है ये पुरस्कार दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश में केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग तथा वस्त्र मंत्री पीयूष गोयल के द्वारा पीएम मित्र पार्क का शुभारंभ किया गया है। पीएम मित्र पार्क का शुभारंभ किया गया है लखनऊ और हरदोई में। उत्तर प्रदेश में किस जिले में 70 करोड़ रुपए की लागत से प्रदेश का पहला महाविद्यालय बनाया जा रहा है? पहला महिला महाविद्यालय हो जाता है, इसीलिए ये इम्पोर्टेंट भी हो जाता है। ये कहाँ बनाया जा रहा है? तो ये आपका बनाया जा रहा है गोरखपुर में। कितने क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं? कितने करोड़ रुपए की लागत है? तो ये हो जाता है आपका 700 करोड़ रुपए। प्रदेश का पहला हो जाता है, तो ये आपका उत्तर प्रदेश में बन रहा है पहला। कहाँ बनाया जा रहा है? तो ये आपका गोरखपुर में बनाया जा रहा है। ठीक है, ये आपको सारी चीज़ें इससे याद रखनी है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनाया जा रहा है। स्टेडियम के निर्माण में कितने करोड़ रुपए का खर्च होने का अनुमान हो जाता है? ठीक है, अमाउंट से जो है कई बार आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसका जो अनुमान है ये आपका 400 करोड़ रुपए का अनुमान हो जाता है वाराणसी में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनाने में। उत्तर प्रदेश के काशी में अब वाटर टैक्सी चलाई जाएगी। देश की पहली वाटर मेट्रो किस राज्य में चलाई गई थी? पहली वाटर मेट्रो की बात हो रही है, तो ये आपकी चलाई गई थी केरल में। और इसी की तर्ज पर अब वाटर टैक्सी चलाई जाएगी उत्तर प्रदेश के काशी में। अमेरिकन एकेडमिक न्यूरोलॉजी द्वारा एएन अवार्ड 2023 से डॉक्टर अभिषेक पाठक और डॉक्टर आनंद को सम्मानित किया गया है। तो ये किस संस्थान से जुड़े हुए हैं? ये दोनों जुड़े हुए हैं आपके बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से। ठीक है, इन दोनों से जो है आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उत्तर प्रदेश के किन विश्वविद्यालयों से सभी पुरुष कार्मिकों को हटाने के निर्देश दे दिए गए हैं? सभी पुरुष कार्मिकों को हटाया जाएगा। तो इनको हटाया जाएगा कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विश्वविद्यालय में जितने भी पुरुष लगे हुए थे, चाहे वो टीचर थे, चाहे वो कर्मचारी थे, चाहे वो चौकीदार थे, सभी को जो है वहाँ से हटा दिया गया है और उनकी जो है महिला कार्मिकों को रखा जाएगा। लखनऊ में आयोजित गन्ना किसानों के वृद्ध लाभ के लिए कार्यशाला में प्रदेश के शुगर मिल एसोसिएशन और किसके बीच समझौता हुआ है? प्रदेश के शुगर मिल एसोसिएशन और विश्व बैंक के बीच जो है समझौता हुआ है,
गन्ना किसानों के वृहद लाभ के लिए। और ये हो जाएगा अगला क्वेश्चन, अटल बिहारी वाजपेयी पावरलूम विद्युत फ्लैट रेट योजना किस राज्य में संचालित की जा रही है? ठीक है, तो ये भी अपना हो जाता है उत्तर प्रदेश। अटल बिहारी वाजपेयी पावरलूम विद्युत फ्लैट रेट योजना ये आपकी संचालित की जा रही है उत्तर प्रदेश में। वर्ष 2024-25 में उत्तर प्रदेश सरकार ने गेहूं खरीद नीति के तहत गेहूं का मूल्य प्रति क्विंटल की दर से क्या रखने का निर्णय लिया है? तो ये रखा जाएगा आपका 2275 रुपये रखा गया है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश में नोएडा के साथ साथ कहाँ पर फिल्म सिटी खोलने की तैयारी चल रही है? नोएडा में फिल्म सिटी बनी हुई है और इसके साथ साथ जो है अब गोरखपुर में भी फिल्म सिटी खोलने की तैयारी चल रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री में सबसे ज़्यादा समय तक पद पर बने रहने वाले मुख्यमंत्री हो जाते हैं आपके योगी आदित्यनाथ। ठीक है, सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और इस तरह के क्वेश्चन जो है आपसे आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। वर्ष 2023 में उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा प्रदेश के 4 जिलों में किस जाति को एसटी का दर्जा दिया गया है? उत्तर प्रदेश की 4 जिलों में जो है ये आपका गोंड जाति को एसटी का दर्जा दिया गया है। सेंट्रल विस्टा की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में विधानसभा भवन बनाया जाएगा। नए विधान भवन को पूरा करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? ये आपसे पूछा गया है। ये रखा गया है लक्ष्य तो आपका 2027 तक। ठीक है, सेंट्रल विस्टा की तर्ज पर बनाया जाना है उत्तर प्रदेश में विधान भवन। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश के द्वारा किस जनपद में ग्रामीण लर्निंग सेंटर बनाए जाने को मंजूरी मिल गई है? ग्रामीण लर्निंग सेंटर ये बनाए जाएंगे आपके बरेली में और इसको जो है मंजूरी भी मिल गई है। उत्तर प्रदेश में नई वाहन स्क्रैप पॉलिसी 2023 के अंतर्गत कितने साल पुराने सरकारी वाहनों की स्क्रैपिंग की जाएगी? कितने साल पुराने सरकारी वाहनों की स्क्रैपिंग की जाएगी? तो ये हो जाते हैं आपके 15 साल पुराने सरकारी वाहनों की स्क्रैपिंग की जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश में कितने निजी विश्वविद्यालयों को खोलने के लिए आशय पत्र जारी कर दिया है? आशय पत्र जारी कर दिया गया है, कितने निजी विश्वविद्यालय खोले जाएंगे? तो उत्तर प्रदेश में खोले जाएंगे आपके 4 निजी विश्वविद्यालय। और 4 कौन कौन से हो जाते हैं ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आपसे पूछा जाएगा, इनमें से आपको 3 दे दिए जाएंगे, एक आपको गलत दे दिया जाएगा, तो आपसे पूछ लिया जाएगा कौन सा इनमें सम्मिलित नहीं है। तो सबसे पहले वरुण अर्जुन विश्वविद्यालय आपका शाहजहाँपुर में हो जाता है। टीएस मिश्रा महाविद्यालय ये लखनऊ में हो जाता है। फारूक हुसैन विश्वविद्यालय ये आगरा में हो जाता है। और विवेक राष्ट्रीय विश्वविद्यालय ये आपका हो जाता है बिजनौर में। ठीक है, 4 विश्वविद्यालय ये निजी विश्वविद्यालय खोले जाएंगे। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के संगठक कॉलेज यूइंग क्रिश्चियन महाविद्यालय में संस्कृत विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर अरुणोदय मिश्र ने संस्कृत सीखने के लिए ऑनलाइन ऐप गेम बनाया है। ऑनलाइन गेम ऐप बनाया है, इसका नाम क्या हो जाता है? ये आपका हो जाता है शास्त्रार्थ ऐप। ठीक है, ये भी जो है आपसे पूछा जा सकता है। और ये हो जाएगा हमारा अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के किस जिले में मेगा टेक्सटाइल पार्क को मंजूरी प्रदान कर दी गई है? मेगा टेक्सटाइल पार्क तो ये आपका बनाया जाना है हरदोई में। ठीक है, हरदोई में बनाया जाना है मेगा टेक्सटाइल पार्क। और ये हो जाता है आपका संत कबीर पीएम मित्र टेक्सटाइल एंड अपेली पार्क, इसका जो है नाम हो जाएगा। और इसके लिए 5 अरब रुपये जो है इनको मिलेंगे। ठीक है, प्रदेश को 5 अरब रुपये मिलेंगे इस टेक्सटाइल पार्क को बनाने के लिए। और ये हो जाता है हमारा अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश सरकार ने जेलों में क्षमता से अधिक बंदियों की संख्या को देखते हुए कितने नए हाईटेक कारागार बनाने का निर्णय लिया है? नए हाईटेक कारागार बनाए जाएंगे और इसमें जो है प्रदेश में 11 हाईटेक कारागार बनाए जाने का निर्णय लिया है। ऑल इंडिया पुलिस एथलेटिक चैंपियनशिप का उद्घाटन किया गया है। तो ये किया गया है आपका लखनऊ में। लखनऊ में ऑल इंडिया पुलिस एथलेटिक चैंपियनशिप का उद्घाटन किया गया है। एशियंट मोनूमेंट्स प्रिजर्वेशन एक्ट 1904 की धारा 3 के तहत प्रदेश सरकार के द्वारा कितने स्थलों को संरक्षित घोषित किया गया है? कितने स्थलों को संरक्षित घोषित किया गया है? तो ये हो जाते हैं आपके 18 स्थल। ठीक है, केवल ये ही आपसे पूछा जाएगा
कितने स्थलों को संरक्षित घोषित किया गया है? नाम आपको इनके याद रखने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में वर्ल्ड टीवी समिट 2023 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? उत्तर प्रदेश के वाराणसी में किया गया है, तो ये आपके हो जाते हैं नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। वर्ल्ड टीवी समिट 2023 का उद्घाटन किया गया है 2023 में। उत्तर प्रदेश के किस टाइगर रिजर्व को कंजर्वेशन एशियो टाइगर स्टैंडर्ड का दर्जा मिला है? तो ये हो जाता है आपका पीलीभीत टाइगर रिजर्व, और ये हो जाता है पीलीभीत जिले में। और ये हो जाता है हमारा अगला क्वेश्चन। वर्ष 2023 में घोषणा की गई है कि उत्तर प्रदेश में मनरेगा मजदूरी में इजाफा किया जाएगा, और मजदूरी में कितने रुपए का इजाफा किया जाएगा? कितने रुपए का इजाफा किया जाना है? तो ये किया गया है आपका 17 रुपये का इजाफा किया गया है। पहले मिलते थे आपको 213 रुपये, अब मिलेंगे आपको 230 रुपये मनरेगा में। और बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस संस्थान के द्वारा मशीन लर्निंग वाला रोबोट तैयार किया गया है? मशीन लर्निंग वाला रोबोट तैयार किया गया है AKTU लखनऊ के द्वारा। ठीक है, AKTU यानी इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो आपकी हो जाती है अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी। ठीक है, ये आपकी हो जाती है फुल फॉर्म। और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था, और इसमें हमने आपको करा दिए हैं टोटल 100 क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब अवश्य कर लें, और वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करते हैं। और इस वीडियो की फ्री PDF पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ सकते हैं। दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिए गए हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा ये आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।